बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय स्टूडेंट्स, में सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट की हुई है, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट 6 के क्वेश्चंस अपलोड कर दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। बहुत आसान और सिंपल से, जल्दी से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 7 है, x² - 2xy + y² - a² + 2ab - b², ठीक है। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन लिख लेते हैं, इसको ब्रैकेट्स में कर लेते हैं और हमारे पास एक बहुत सी प्यारा सा फार्मूला बन जाएगा। कैसे बनता है मैं आपको बताती हूँ। सोल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। कैसे करेंगे, ये इन्होंने ओपनली फॉर्म में दिया हुआ, हम इसको ब्रैकेट्स में क्लोज कर देते हैं। x² - 2xy + y², ठीक है। ब्रैकेट में क्लोज कर देना, माइनस ये a² + 2ab - b², ठीक है। ये हमारे पास पूरा फार्मूला बन रहा है ना, a² - 2ab + b²। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x - y का होल स्क्वायर a - b, ठीक है। समझ आ गई आपको, ये फार्मूला हमारे पास बन रहा है। ये भी हमारे पास बन रहा है a² + 2ab - b²। तो इसको भी हम लिख सकते हैं कैसे, a प्लस, यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगाई है ना, तो उसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। माइनस प्लस, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन सा लिख सकते हैं फार्मूला, a, ठीक है, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस। तो ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला लिखेंगे, a - b का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास a² - b² किस फार्मूले के इक्वल होता है, a - b + a - b, ठीक है। तो हम इसको एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे। आई होप आपको समझ आ रही है। सबसे पहले हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, ब्रैकेट में क्लोज करने से हमारे पास यहाँ पे माइनस का साइन था, उसकी वजह से यहाँ पे साइन चेंज हो गए, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है। साइन सब चेंज हो गए। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, x² - 2xy + y² किसके इक्वल होगा, a - b का होल स्क्वायर की, और ये भी x - 2ab + b² a - b होल स्क्वायर के, ठीक है। ये हो गया, हमारे पास सोल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये a² आप इसको समझ लीजिए, इसको आप b² समझ लें, और ये किसके इक्वल होता है, a - b और a + b। एक दफ़ा हम इसको माइनस में लिख देंगे, एक दफ़ा हम इसको प्लस में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, x - y, ठीक है। एक दफ़ा हम इसको माइनस में लिखना है, माइनस में लिखा है एक दफ़ा, ठीक है, माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, ये हो गया। और एक दफ़ा हम इसको किस में लिख देंगे, प्लस में, x - y + a - b, ठीक है। समझ आ गई आपको। अब हम इसमें मज़ीद क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करते हैं मज़ीद, x - y - a माइनस माइनस प्लस b, इस तरह से आ जाएगा। और ये x - y + a प्लस माइनस माइनस b, ठीक है। और ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या हो गया, सोल्व हो गया मेरा बेटा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। बहुत आसान और सिंपल सा है वो भी, ठीक है। तो 8 हमारे पास क्या है, छोटा सा है, सिंपल सा है, y² + 4, ठीक है। इसमें हमने कंप्लीट स्क्वायर करना है। कैसे करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा है। क्या करेंगे, सबसे पहले मेरे बेटा हम सोल्यूशन लिख लेते हैं, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, y4 है ना, तो y को इस तरह से लिख देंगे, और यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, प्लस, ठीक है। +4 को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये लिख दिया। अब y² + b², फार्मूला हमारे पास ये है ना कि a² + b² - 2ab, तो ये 2ab हमने लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्लस लगा देते हैं, ठीक है, +2ab, ठीक है। प्लस लगाएंगे, 2 लगाएंगे, a हमारे पास क्या है, y² और b हमारे पास क्या है, 2। अब ये चीज़ हमने खुद से लगाई है, ठीक है, खुद से लगाई है ना हमने ये चीज़, ये हमारे पास क्वेश्चन में नहीं था, क्वेश्चन में सिर्फ ये था। ये हमने चीज़ खुद से लगाई है, खुद से एग्ज्यूम की है, इसको हम कंप्लीटिंग स्केल कहते हैं, ठीक है। जब हम इस चीज़ को खुद से लगा रहे हैं, तो एक दफ़ा हमने इसको प्लस में लिखना है, तो एक दफ़ा हम इसको माइनस में भी एज इट इज़ ऐसे ही लिख देंगे, ताकि ये हमारे पास क्या हो जाए, कट हो जाए। अब ये हमारे पास क्या बन गया, फार्मूला बन गया। कैसे बनता है, a² + b² + 2ab, तो हम इसको लिख सकते हैं y² + 2 का होल भी, क्योंकि ये वाला फार्मूला हमारे पास किसके इक्वल होता है, a + b के होल स्क्वायर के। समझ आ गई आपको इतनी बात, ठीक है। देन माइनस का साइन आएगा, और ये 2⁴, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, 2, इसको हम इस तरह से 2y² करके हम इसको सोल्व कर देंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास a² - b² आ गया, ठीक है। इसको हम एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, y² + 2, ठीक है, y² + 2 + 2y, ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख देंगे।
और यहाँ पे भी वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2y, ठीक है। और ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। आसान और सिंपल सा था। इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। सबसे पहले वाई स्क्वायर आएगा, फिर 2y आएगा और फिर कांस्टेंट आएगा, ठीक है। ये इसकी अरेंजमेंट है। यहाँ पे भी सबसे पहले वाई स्क्वायर आएगा, फिर माइनस 2y आएगा और फिर क्या आ जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा। इसकी अरेंजमेंट हो गई। इसको हम, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। अब हम 9 करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज़ इसकी तरह ही है, ठीक है। कोई इसमें वो नहीं है, आसान सा है, एज इट इज़ इसकी तरह। क्या है, Z4 प्लस 64Y4, ठीक है। इसमें भी हमने क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, सोल्यूशन लिख देंगे। Z को इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। और 64 का अगर हम करें तो ये हमारे पास क्या आता है, 8 का अगर हम स्केल लें तो 64 आ जाता है, ठीक है। 8y का स्क्वायर अगर हम ले तो हमारे पास क्या आ जाता है, 64 आ जाता है। आ गई समझ आपको, ठीक है। आसान और सिंपल सा है। ये y के साथ मैंने 2 क्यों लिखा है, क्योंकि y 4 है, 2 to the 4, ठीक है। तो 8 का अगर हम स्केल लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 64 आ जाता है। अब हमने क्या लिखा है, ये हमारे पास क्वेश्चन में था। अब हमने खुद से 2a भी लगाना है। कैसे लगाएंगे, 2 लिखेंगे, a हमारे पास यहाँ पे क्या है, z स्क्वायर, b हमारे पास क्या है, 8y स्क्वायर, ठीक है। ये हमने खुद से लिखा है, कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए खुद से लिखा है। तो हम इसको माइनस का साइन लगा के यही वैल्यू एक दफ़ा फिर लिख देंगे, 2z स्क्वायर 8y स्क्वायर, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम यही लिखते हैं कि एक दफ़ा अगर हम प्लस में लिख रहे हैं तो उसके ऑपोजिट साइन के साथ हम लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास फार्मूला बन गया। तो हम इसको लिख सकते हैं z स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला हम लिख सकते हैं a प्लस बी स्क्वायर माइनस, इसको हम क्या लिखेंगे, 16z स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। इसको मज़ीद अगर हम सोल्व करें तो क्या होगा, z स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर, ठीक है। इसका अगर हम स्केल लें 4, ठीक है, zy, ठीक है। समझ आ गई आपको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। तो एक दफ़ा हम इसको माइनस में लिख देंगे, एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे। किस तरह से लिखेंगे, z स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 4zy, ठीक है। एक दफ़ा हमने इसको माइनस में लिख दिया और एक दफ़ा हम इसको क्या लिख देंगे, z स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस 4zy। एक दफ़ा हमने इसको पॉजिटिव में लिख दिया, ठीक है। अब इसके ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। सबसे पहले z स्क्वायर, फिर हम क्या लिखेंगे, प्लस 8y स्क्वायर माइनस 4zy। यहाँ पे भी z स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस 4zy, ठीक है। ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। आसान और सिंपल सा था। साथ साथ आपने ये इक्वल के साइन लगाने ताकि एग्जामिनर आपके किसी भी तरह से मार्क्स डिटेक्ट ना कर सके, ठीक है। तो आज हमारे ये क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 हमने कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको 10, 11, 12 करवाऊंगी और ये हमारे पास एक्सरसाइज की हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी मेरा बेटा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।